मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष मॉडल पेपर के इस सीरीज में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे नोट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ, इसके बाद और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा अगले सेट पेपर में। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना है। इसका नाम कोई भी रख लेते हैं, ए बी 7.6 सेंटीमीटर का। इसके बाद बिंदु ए से किसी भी एंगल में एक लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उसको इस पूरे लाइन को 5:8 अर्थात 5 + 8 = 13 पार्ट्स में आर्क लगाते हैं। इसे छोटे से आर्क लेके इसमें बराबर हिस्से से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका नाम दे देते हैं। चूंकि ए है तो इसके हिसाब से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। और इसके बाद क्या करते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। इसके बाद देखना है कि हमको 5:8 के अनुपात में इसको डिवाइड करना है रेशियो में। तो 1 2 3 4 5 से यहाँ स्केल रख के और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं। तो ये हमारा 5:8 के अनुपात में डिवाइड हो जाता है। अगर मापने के लिए बोल रहा है कि इसका माप भी बताइए, तो ये वाला और ये वाला लाइन नाप के इसका नाम सी रख देते हैं और इसको नाप के लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये रचना होती है। तो अगर रचना लिखना है तो उस जैसे जैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन किए हैं वैसे वैसे लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में ए बी एक लाइन खींचा 7.6 सेंटीमीटर की। पॉइंट ए से किसी भी एंगल पर एक रेखा खींचा जिसको हम लोग बराबर आर्क में 5 + 8 = 13 पार्ट्स में डिवाइड किया। लास्ट 13 को बी से मिलाया, लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से। इसके बाद जो रेशियो 5 और 8 है इसमें 1 2 3 4 5 लेके जो फर्स्ट पॉइंट है उसको इस पॉइंट से बी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक रेखा खींचा जो इस ए बी लाइन को सी पर काटती है। तो इस प्रकार हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए, इसमें प्रूफ करना है कि ए माइनस ए √3 और a√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि यही नंबर रहेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि शीर्ष दे दिया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देता है
उसके बाद पूछता है कि सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजाएं बराबर सिद्ध कर देंगे, अर्थात AB की दूरी और BC की दूरी और CA की दूरी बराबर। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर डिस्टेंस का। तो हम लोग जानते हैं कि AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये हमें AB की दूरी निकालना है तो इसको x1 x2 और y1 y2 मान के निकाल लेंगे। तो जैसे AB इक्वल टू सबको बराबर दिखा देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के सिद्ध। हाँ, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष पूछ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल, तो उस कंडीशन में हम लोग कोई भी दो भुजा बराबर जब निकालेंगे, तीनों भुजा, तो इसमें से दो भुजा बराबर मिलेगी आपको। तो x1 माइनस x2, तो a माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस a होल स्क्वायर, a माइनस, तो ये माइनस पहले से है, प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 8a स्क्वायर होता है। 8 को हम लोग फैक्टर कर देंगे और a पहले बाहर निकाल लेंगे, इसमें a स्क्वायर से a और बच गया 8 को हम लोग ऐसे कर देंगे 2 इंटू 2 अर्थात 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a इकाई। तो जो भी इसके बाद इसी तरह से हम लोग BC निकालेंगे। तो BC के लिए यही फार्मूला रहेगा। अब यहाँ पे ये माइनस ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस, यहाँ पे देख माइनस से पहले से, तो a अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस a अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये समझिए कि ये a है, ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो पहला का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला अप्लाइड किए हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट 3। ध्यान से देखिए, 2a के जगह पे a अंडर रूट 3 और यहाँ से a का मल्टीप्लाई, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्लस, ये ध्यान से देखिए, इसमें दोनों क्वेश्चन में दोनों में माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, अर्थात ये पूरा प्लस फंक्शन बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3। इस कंडीशन में ये दोनों क्रॉस हो जाता है, तो 3 1 4 5 और 3 8a स्क्वायर हो जाता है, पहले जैसा ही है। तो ये हो जाएगा आपका जो पहले आया था 2a अंडर रूट 2 होता है यूनिट। तो इस प्रकार AB BC निकल गया। तो चलिए CA निकाल लेते हैं। अब देख लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। अभी तक तो बराबर चल रहा है, तो ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं CA इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे ये भी हम अप्लाई कर a और माइनस पहले से, तो प्लस a अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस a अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जस्ट लाइक पहले जैसे ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस a स्क्वायर प्लस
3a² और -2a² तो इस प्रकार ये दोनों कैंसिल हो जाता है। फिर आ जाएगा √8a², जिसको हम लिख सकते हैं 2√2a√2 यूनिट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि ए बी का मान जितना आया है उतना ही बी सी का मान है, उतना ही सी ए का मान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी = BC = CA। अतः यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अतः लिख देंगे, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु XY -5 7 तथा -4 5 संरेख है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। संरेख पर क्वेश्चन आते हैं तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 2x + y + 3 = 0। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि 3 बिंदु दे देता है और तीनों बिंदु में सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग संरेख के कंडीशन को अप्लाई करेंगे। 3 बिंदु तभी संरेख होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संरेख की स्थिति में, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ऐसे कंडीशन में अगर याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए कैसे इसको याद करना है। x1 ब्रैकेट + x2 ब्रैकेट + x3 ब्रैकेट लिख के, इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे बना लेंगे 3 पॉइंट। इस पे हम y1 लिख देंगे, इस पे y2 लिख देंगे, इसको y3 लिख देंगे। जब x1 लेंगे तो y1 को छोड़ के y2 - y3 y2 - y3। अगर x2 लेंगे तो y2 को छोड़ के y3 - y1। अगर x3 लेंगे तो ये y3 को छोड़ कर y1 - y2। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अब चूंकि जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 1/2 भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार x1 की जगह पे x ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐसे लिख लेंगे। और अब इसके हिसाब से हम लोग वैल्यू रख देंगे इसमें। x1 की जगह पे x y2 - y3 + x2 -5 है तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। y3 5 -y1 y + x3 -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है। क्वेश्चन में फार्मूला में प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -4। इसके बाद y1 के जगह पे y -y2 के जगह पे 7 = 0। देखिए यहाँ पे ये 1/2 0 हो गया और इसके बाद ये भी 0 के बराबर है। इसके बाद 7 -
5 इज इक्वल टू 2x, और देखिए यहाँ पे -25 और +5y, -4y और +7, 4 जा 28 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे माइनस की वजह से चिन्ह चेंज होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तो गलत हो जाता है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। 2x 5y -4y +y, और यहाँ पे हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो संरेख पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए संरेख के कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कर लीजिएगा। कभी कभी इसमें जैसे पहले बताया कि संरेख के लिए जिस बिंदु दे देगा वो पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ये संरेख है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस है। कह रहे कि आंधी आने से एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक पेड़ है AB एक कोई पेड़ है जो धरती पे खड़ा है, और आंधी आने से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। मान लीजिए कि आंधी आया तो ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद ये वाला भाग पृथ्वी पे आके ऐसे गिर जाता है। तो लिखता है कि मुड़ जाता है, और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और पेड़ का जो शिखर था ये आके यहाँ पे मान लीजिए कि A' बन जाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके गिर जाता है। मान लीजिए कि C से टूटा है ये, और जमीन पर छूने लगता है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना दिया है। ये यूनियन कोण है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये वाली दूरी जो यहाँ से यहाँ तक गिरा है वो 8 मीटर है, दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ये है, और पेड़ यहाँ से टूट कर यहाँ गिरा हुआ है, अर्थात ये वाली दूरी और प्लस ये वाली दूरी बराबर पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा? पेड़ की ऊंचाई बराबर BC की लंबाई प्लस A' की लंबाई। अगर ये निकालने में निकाल लिए BC और A', ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से कि ये वाली दूरी ये हमको दिया है और ये निकालना है। तो त्रिभुज ABC में लेंगे, tan थीटा कर लेते हैं, तो लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब मतलब BC, आधार मतलब 8। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC √3 इक्वल टू 8, तो BC इक्वल टू 8/√3 होता है। छोड़ देंगे इसको मीटर में। इसी प्रकार अगर हम लोग, अब हमको ये निकालना है, तो इसके लिए ये लंब कर्ण है और ये हाइपोटेनस है और ये आधार है। तो हम लोग L/K के A के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे लंब, तो लंब कौन सा है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कौन सा है? आधार बटा कर्ण cos थीटा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार 8
और कॉड ए डैश सी। तो यहाँ पे काश 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश 3/3 इक्वल टू हो जाएगा 16, तो ए डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब दोनों निकल गया। अब दोनों की पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिख दीजिए। पेड़ की ऊंचाई बराबर, जैसे यहाँ पे बताया कि BC प्लस ए डैश सी की लंबाई होगी, तो BC हमारा है 8/√3 और प्लस 16/√3, एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये हो जाएगा 8 + 16 इक्वल टू 24/√3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई थोड़ा सा लास्ट स्टेज पे होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 24/3/3, 3 8 जब, तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग जैसे जैसे चित्र बनाए हैं, चित्र के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि माना ए बी पेड़ है स्टार्टिंग पीरियड में, माना ए बी कोई पेड़ है जो सी से टूटकर ए डैश पे आके गिरता है, जो बी से बेस से 8 मीटर की दूरी पर और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये उन्नयन कोण है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो धन्यवाद।